ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भाई की नीयत। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। आज मीनाक्षी बहुत खुश थी क्योंकि उसके छोटे भाई अरविंद की शादी जो थी वो अपने भाई अरविंद से बहुत प्यार करती और अरविंद भी अपनी दीदी मीनाक्षी को उतना ही मानता क्योंकि दोनों बचपन से एक दूसरे का सहारा थे। मीनाक्षी और अरविंद जब छोटे थे तभी उनके माँ बाप इस दुनिया से चल बसे। मीनाक्षी ने माँ और बाप बनकर अपने छोटे भाई अरविंद की परवरिश की। मीनाक्षी की वजह से उसका भाई अरविंद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था। अरविंद की काबिलियत की वजह से आज उसकी शादी बहुत अच्छे खानदान में होने जा रही थी। मीनाक्षी ने अपने भाई अरविंद के लिए बहुत कुर्बानी दी। उसने कभी न शादी करने का फैसला किया, पर इंसान जो सोचता है वो होता नहीं है। अरविंद और उसकी पत्नी रोशनी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। रोशनी दुल्हन बनकर ससुराल आई। मीनाक्षी अपने भाई की पत्नी रोशनी से भी उतना ही प्यार करती जितना कि अरविंद से, पर रोशनी का रवैया अपनी ननद मीनाक्षी के लिए कुछ ठीक नहीं था। रोशनी चाहती कि मीनाक्षी दीदी ये घर छोड़कर कहीं दूर चली जाए या शादी कर ले। मीनाक्षी शादी कर लेती, पर उसकी उम्र घर की जिम्मेदारियों और अरविंद की परवरिश करने में निकल गई, जिस वजह से उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी और उससे कोई भी लड़का शादी करने को तैयार नहीं होता। यही वो वजह थी कि मीनाक्षी ने अपनी शादी न करके अपने छोटे भाई अरविंद की शादी करवाई। पर इस जमाने में नेकी का तो जमाना ही नहीं है। चाहे अपना हो या पराया, सबको अपनी अपनी पड़ी है। अरविंद के लिए इतना कुछ करने के बावजूद अब मीनाक्षी अरविंद और उसकी पत्नी रोशनी के लिए बोझ बनती जा रही थी। दोनों बस यही चाहते कि मीनाक्षी दीदी कब ये घर छोड़कर चली जाए। एक दिन बातों ही बातों में अरविंद ने भी मीनाक्षी से कह दिया कि दीदी, आपको भी अब शादी कर लेनी चाहिए। मीनाक्षी ने कहा, अरविंद, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए क्यों अनजान बन रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से मेरी शादी नहीं हो सकती? रोशनी और अरविंद बस यही चाहते कि मीनाक्षी कब इस घर से चली जाए, पर वो दोनों इस बात को साफ साफ नहीं कहते। कोई न कोई बहाना करके मीनाक्षी को घर से निकालना चाहते। एक दिन की बात है, अरविंद का दोस्त रवि अरविंद से मिलने उसके घर आया था, पर अरविंद घर पर नहीं था। वो किसी काम से बाहर गया था और अगली सुबह आने वाला था। रवि को जब पता चला कि अरविंद घर पर नहीं है तो उसने मीनाक्षी और रोशनी से कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं किसी और दिन अरविंद से मिल लूँगा। रोशनी ने रवि को रोकते हुए कहा, अरे रवि जी, एक रात की तो बात है, रुक जाइए। अगले दिन अरविंद जी आ जाएंगे तो आप उनसे मिल लीजिएगा, तब जाइएगा, और आपका घर भी यहाँ से दूर है। रवि रुकना नहीं चाहता था, पर मीनाक्षी और रोशनी के कहने पर उस रात रवि अरविंद के घर पर रुक गया। रोशनी ने रवि से पूछकर उसका मनपसंद खाना बनाया। मीनाक्षी, रोशनी और रवि ने मिलकर खाना खाया और उन तीनों ने ढेर सारी बातें की। तीनों में बातें होते होते काफ़ी रात हो गई। फिर तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। कुछ देर बाद रोशनी अपनी ननद मीनाक्षी के कमरे में 2 गिलास दूध लेकर आई और कहने लगी, मीनाक्षी दीदी, मुझे ढेर सारे बर्तन धोने हैं, आप रवि को जल्दी से उसके कमरे में दूध देकर आइए, वरना वो सो जाएगा। मीनाक्षी ने कहा, ठीक है रोशनी, तुम जाओ काम करो, मैं रवि को दूध दे दूंगी। यही कहकर मीनाक्षी रवि के कमरे में दूध लेकर गई। अभी मीनाक्षी रवि के कमरे में दूध लेकर पहुंची ही थी, तभी अचानक वहां पर रोशनी आ गई और शोर मचाने लगी। रात का वक्त था। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने रोशनी से पूछा, क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं, तो रोते हुए रोशनी ने कहा, तो क्या करूं, अरविंद जी घर पर नहीं है। मीनाक्षी दीदी और अरविंद के दोस्त रवि कमरे में एक साथ। छी छी, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है, इसलिए मेरे मुंह से चीख निकल गई। रोशनी के मुंह से ये सब सुनकर रवि और मीनाक्षी हक्का बक्का हो गए और घबराकर उन्होंने रोशनी से कहा, रोशनी, तुम ये क्या बोल रही हो? रोशनी ने कहा, क्यों, आप दोनों की सच्चाई सामने आ गई तो आप लोग अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने लगे। रोशनी दीदी, मैं आपसे कह रही थी कि आप शादी कर लें, बिना शादी के आप नहीं रह पाएंगी। शादी करने का नतीजा आ गया ना हमारे सामने। अरविंद जी की इज्जत आज सरेआम मिट्टी में मिल गई।
रोशनी के इतना कहने के बाद अगल बगल के लोग भी मीनाक्षी पर थू थू करने लगे। मीनाक्षी ने रोते हुए रोशनी से कहा, रोशनी, तुम ये क्या बोले जा रही हो? तुम्हारे अंदर थोड़ा भी शर्म लिहाज है कि बिना वजह इल्जाम लगा रही हो? रोशनी ने कहा, शर्म लिहाज मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। आने दीजिए अरविंद जी को, मैं उनसे आप दोनों की काली करतूतें बताकर रहूंगी। मीनाक्षी और रवि रोशनी को समझाते ही रह गए, पर रोशनी नहीं मानी। रोशनी का ये घिनौना रूप देखकर रवि वहां से जाने लगा। मीनाक्षी ने रवि को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं रवि जी? रुक जाइए, अपनी महबूबा को साथ लेकर जाइएगा। इस बात पर गुस्से में रवि ने कहा, बस करिए रोशनी जी, मैं कुछ कह नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलें। मैं और मीनाक्षी शीशे की तरह एकदम साफ हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। पर तुम्हारी जैसी औरत के सामने अपनी सफाई देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर मीनाक्षी के प्रति खोट जो भरा है, आज मेरे साथ तो कल तुम किसी और के साथ मीनाक्षी को गलत ठहरा दोगी। अगर यही बात है तो यही सही, मैं मीनाक्षी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और इनसे शादी भी कर लूँगा। भले ही ये उम्र में मुझसे बड़ी हैं तो क्या हुआ, अच्छी तो है, तुम्हारे जैसी नागिन तो नहीं। नागिन भी सामने से वार करती है, पर तुम तो अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी जिंदगी के साथ खेल सकती हो। मैं अभी और इसी वक्त मीनाक्षी जी से शादी करने को तैयार हूँ, बस मीनाक्षी जी के हाँ की ज़रूरत है। रवि के मुंह से ये सब सुनकर मीनाक्षी ने कहा, रवि, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम मुझसे उम्र में काफ़ी छोटे हो। रवि ने कहा, तो क्या हुआ? छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता, इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए। आपने अपने भाई और भाभी के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर इन लोगों ने आपको ये सिला दिया कि अपने स्वार्थ के लिए आपको कहीं का नहीं छोड़ा। रवि, मीनाक्षी और रोशनी में बातें होते होते पूरी रात गुजर गई और सुबह होने वाली थी। रवि ने सुबह का इंतजार नहीं किया, वो मीनाक्षी का हाथ पकड़ा और बोला, मीनाक्षी जी, क्या इतना कुछ होने के बाद भी आप अपने भाई और भाभी के साथ रहना चाहेंगी? अगर हाँ तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अगर नहीं तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए और मेरे साथ शादी कर अपने नई जिंदगी की शुरुआत करिए और अपने बारे में सोचिए। ऐसे अपनों के साथ रहने से तो बेहतर है कि हम गैरों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लें। आपने अरविंद और रोशनी के लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा, पर इन दोनों ने आपको ये सिला दिया। यही कहते हुए रवि ने मीनाक्षी का हाथ खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मीनाक्षी ने भी रवि को मना नहीं किया, क्योंकि वो जान गई थी कि रोशनी अब उसे अपने साथ रखना नहीं चाहती। रवि ने अपने घर वालों से बात किया, पर उसके घर वाले मीनाक्षी से शादी करने के लिए नहीं माने। इत्तेफाक से ही सही, पर रवि धीरे धीरे मीनाक्षी से प्यार करने लगा था और अपने घर वालों के मना करने के बावजूद रवि ने मीनाक्षी से शादी कर ली। मीनाक्षी और रवि एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। एक दिन अचानक मीनाक्षी के मोबाइल पर अरविंद का फ़ोन आया, जिस भाई का नाम सुनते ही मीनाक्षी पहले खुश हो जाती थी, पर आज मीनाक्षी को अपने भाई अरविंद से नफरत हो गई थी, इसलिए उसने अरविंद का नंबर देखते ही फ़ोन को कट कर दिया। मीनाक्षी ने जब फ़ोन रिसीव नहीं किया तो अरविंद अपने दोस्त रवि के पास फ़ोन किया। अरविंद अपनी बहन मीनाक्षी से मिलना चाहता था। ये बात रवि ने जब मीनाक्षी को बताई तो मीनाक्षी ने अरविंद से मिलने को मना कर दिया। मीनाक्षी ने रोते हुए रवि से कहा, रवि, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो अरविंद से कह दो कि मैं उसके लिए मर चुकी हूँ। मुझे पता है कि अरविंद मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, पर वो भी यही चाहता था कि मैं कब उस घर से निकल जाऊं। दुनिया मुझे समझे ना समझे, पर अरविंद को तो मुझे समझना चाहिए था। उसने बिना जाने समझे रोशनी की बात मान ली। उसने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सच्चाई क्या है, क्योंकि अरविंद तो मुझे बचपन से जानता था। जिस भाई की परवरिश के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अब मेरा अपनों से विश्वास उठ चुका है। उससे अच्छा तो तुम हो रवि कि तुमने मुझे समझा। अगर आज तुम मुझे छोड़ देते तो मेरा क्या होता? यही कहकर मीनाक्षी रोने लगी। मीनाक्षी को रोता हुआ देख रवि मीनाक्षी को गले से लगा लिया। रवि ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, आज के बाद बेवजह मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इत्तेफाक से ही सही, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। यही कहकर रवि ने अरविंद के पास फ़ोन करके बोला,
अरविंद, आज के बाद ना तो तुम मेरे मोबाइल पर कभी फ़ोन करना और ना ही मीनाक्षी के मोबाइल पर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यही कहकर रवि ने फ़ोन काट दिया। मीनाक्षी अपने पति रवि के साथ बहुत खुश है, पर उसके दिल में एक बात हमेशा खटकती है कि रोशनी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अगर वो खुलकर साफ साफ कह देती कि दीदी, आप इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाइए, आप मेरे और अरविंद पर बोझ हैं, तो मैं खुशी खुशी उस घर से निकल जाती। पर उसने तो मुझे निकालने के लिए बदनामी का रास्ता चुना। जिस भाई के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, क्या उसकी खुशी के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती थी? अरविंद अगर एक बार मुझसे कह देता कि दीदी, हम अब आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो खुशी खुशी मैं वो घर छोड़ देती। मुझे तो लगता था कि मैं अरविंद के साथ रहूँगी तो अरविंद को अच्छा लगेगा, पर मुझे क्या पता था कि मैं इन दोनों के लिए एक बोझ हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।